ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए कुछ बेहतर नुस्खे, कुछ बेहतर उपचार और आप अपने रोगों के लड़ने के लिए जो एक प्रकृति ने हमें क्षमता दी है, जिसे प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, उसको कैसे मजबूत रख सकते हैं, वो सारी बातें आपको बताई जाती हैं। यानी यूं कहें, ओवरऑल आपको अवेयरनेस इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती है, यानी जागरूकता आपके अंदर उत्पन्न की जाती है ताकि आप अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें, कोई भी होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को महसूस करें। अच्छे या बुरे दोनों बदलाव आपको महसूस होंगे, तभी आप सचेत भी रहेंगे और सावधान भी रहेंगे। इसी कड़ी में आज के इस अंक में हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लक्षणों के आधार पर शुरू तो होता है, लेकिन एक बार यदि उस रोग ने जड़ पकड़ ली तो यह समझिए कि पूरे शरीर को जर्जर कर देता है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं पीलिया की, यानी जिसे एलोपैथ की भाषा में जॉन्डिस भी कहा जाता है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि चर्चा को हम शुरू करें, आप सभी से अनुरोध है कि कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि हम आज के इस अंक में चर्चा करेंगे पीलिया को लेकर। कहते हैं पीलिया एक ऐसा रोग जो केवल रोग शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, वो आंखों पर, स्किन पर और इवन पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है पीलापन। कहते हैं सफेद कपड़ा भी व्यक्ति यदि पहन लेता है तो वो कपड़े भी धीरे धीरे पीले होने लगते हैं। क्या है ये पीलिया, कैसे ये शरीर के बाहर तक असर दिखाता है? जब पाचन शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है तो इसमें नया खून बनना बंद हो जाता है जी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, फिर पुराना खून बार बार घूम के साफ होके जो जाता भी है उसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। आंखें पीली, पेशाब करेंगे पीला, भूख बिल्कुल नहीं होती, एक जबरदस्ती खाया भी जाए तो उल्टी आ जाती है। और मेडिकल में तो इसका इलाज है नहीं पूरे संसार में जी। आयुर्वेद यूनानी में कोशिश तो करते हैं, परंतु इनका मजबूरी होती है कि जो दवाइयाँ बनी हैं उन्हीं को देंगे, अपने इनकी जनरल नॉलेज नहीं कि हम क्या दवाई दें। और आज चाहे आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल में, नाड़ी का ज्ञान किसी को नहीं है, परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें नाड़ी परीक्षण से इलाज किया जाता है, ना रोगी से पूछा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। और यहाँ पे जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है, किसी की बड़ी बढ़ाई दवाई नहीं दी जाती। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ और डांके की चोट पे गारंटी से इलाज करता हूँ। 90% तक, चाहे कैंसर है, चाहे पीलिया है, चाहे किडनी खराब है, चाहे गठिया है, कोई भी रोग है, 90% तक का मैं ठीक कर रहा हूँ। और जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन, पहले दिन 15 से 20% आराम तो उसको जरूर मिलता है। परहेज करे तो 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है, महीने डेढ़ महीने में रोग समाप्त होता है। अब पीलिया वाले के लिए हमने दो चीजें चाहिए। एक चाहिए हमें नींबू, दूसरा चाहिए हमें नवाया पानी। पानी का टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री के अंदर चाहिए। उसमें एक नींबू निचोड़ा, पका हुआ नींबू, कच्चा नहीं। और उस नींबू को पीने के लिए हमें आधे घंटे का समय चाहिए। आधे घंटे में सिप सिप करके उसको पीना है। पीते पीते पेशाब का प्रेशर बन जाता है।
जो पेशाब आपको पीले रंग का आ रहा था, 4 या 5 नींबू पीने के बाद वो सफेद रंग पे आ जाता है। और आंखों की जो पुतलियां हैं जो पीली पड़ी थी, इसमें एक एक बूंद नींबू की छान करके डाल देते हैं तो आंखें भी 2 दिन में बिल्कुल जैसे चांदी चमकता है ऐसे चमक जाती है। जी। परंतु इसमें अन्न नहीं देना पड़ता। जब रोगी को भूख भी लग जाए तो अन्न बंद होता है। इसमें गाय के दूध की या बकरी के दूध की कच्ची लस्सी दी जाती है। अच्छा। जब दूध से दही जमाया जाता है और दही को बुलोते हैं, उस पर झाग आ जाती है, तो झाग वाला जो लस्सी है ये 1 गिलास पीने में रोगी को कम से कम आधे घंटे का समय लगाना पड़ता है। तो उससे उसकी भूख भी मिटती है और पीलिया भी दिन दुगने रातें चौगुनी समाप्त होता है। और यदि आप 12 महीने खाने के साथ नींबू का रस पानी में मिला के ले रहे हैं या लहसुन प्याज अदरक कच्चे का रस मिला के पानी में पी रहे हैं खाना खाते समय 2 गिलास, तो आपको जिंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। लहसुन प्याज अदरक नींबू काला नमक या सेंधा नमक या काली मिर्च, जब हम खाने के साथ इसको लेते हैं तो लीवर पूर्ण रूप से काम करता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता, पेट अच्छा साफ होता है, रोग कहाँ से आएगा। आज संसार के अंदर 100 में से 35% को धीमा पीलिया है। अच्छा। किसी को 5% है, किसी को 10% है। 10% से ऊपर जब जाता है तो डॉक्टर उसको घबराहट पैदा कराते हैं, ये हो गया वो हो गया, पैसा लुटाने का काम, और टेस्टों में इतना पैसा बर्बाद होता है पूछो मत। बिल्कुल। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी किस्म का टेस्ट नहीं कराया जाता। जितने टेस्ट है 5 सेकंड के अंदर नाड़ी परीक्षण में हो जाते हैं और उसी दिन रोगी को 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। तो दर्शकों, यानी पीलिया एक तरह से देखा जाता है तो, और जो सुनने में भी आता है तो एक असाध्य रोग, लेकिन आयुर्वेद में और स्वस्थ विचार आश्रम में इसको बहुत बड़ा रोग नहीं माना जाता, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए औषधियां उपलब्ध होती हैं। लेकिन औषधियां जो दी जाती हैं वो शरीर के मुताबिक ही दी जाती हैं। जिसके शरीर की जैसी एफिशिएंसी उसी के मुताबिक उसको डोज भी दिया जाता है। इसीलिए नाड़ी परीक्षण करना बेहद जरूरी होता है। हालांकि यदि सामान्य पीलिया है तो उसको आप घर पर भी ठीक कर सकते हैं। और आज के इस परिवेश में जहां सभी तरफ मिलावट है, शुद्धता नहीं है, ऐसे में जैसा कि गुरुजी ने बताया, थोड़ा बहुत ही, चाहे आंशिक पीलिया ही सही, लेकिन सभी के अंदर वो पाया जाता है। तो मतलब हम सभी कहीं ना कहीं बीमार जरूर हैं, कोई कम या कोई ज्यादा, लेकिन ये कम बीमार भी होना है तो सामान्य पीलिया, लेकिन उसको भी हमें ठीक करना है। और वो कैसे होगा, जो उपचार अभी आपको गुरुजी ने समझाया है उसी के माध्यम से। तो इस उपचार आपने लिख जरूर लिया होगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो अलग अलग रोगों पर भी आधारित हैं। ये सभी चीजें आप घर पर पढ़ सकते हैं स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए। और ये पुस्तकें हर एक परिवार में होना बहुत जरूरी है। ये पुस्तकें आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके। कोरियर या डाक के माध्यम द्वारा आपके पास पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। या आप हमें इस कार्यक्रम में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पर आपको कॉल करना होगा।